Hello, folks. Welcome back to Reality Check with Arvind Swaminathan. This time, it's going to be a special feature on Yogi Adityanath ji, Chief Minister of Uttar Pradesh. And because it's to do with Uttar Pradesh, I'm going to try and do this one in Hindi. I know it sounds strange, but in English it would be even more strange because it's about Uttar Pradesh, which is the Hindi heartland. ओके, अब शुरू करते हैं. योगी आदित्यनाथ जी को के अंदर क्या चीज़ है जो उनको काम करने में और अच्छी तरह से काम करने में आगे बढ़ाती रहती है. अब उनका पिछले की कहानी क्या है? पहले तो वो कई सालों से गोरखपुर में एक मठ के क्या कहते हैं प्रबंधक या इंचार्ज से. अब वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ सीखा है. अब वो कर क्या रहे हैं यूपी सरकार में? बिल्कुल वही जो वहाँ सीखा है यहाँ भी उसी तरीके से चला रहे हैं. क्योंकि मठ छोटा सा राज्य है और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन जिसको कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल वो एक ही है. और अगर आज देखेंगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है. देखिए, जब वो पहले शुरू में जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया? पहले उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश की बागडोर जो है वो सरकार के हाथ में नहीं है. फिर किसके हाथ में थी? गुंडे, मवाली, माफिया. वो और हर माफिया डॉन के सिर के ऊपर किसी पॉलिटिशियन का हाथ था. और ये तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि अगर उनके हाथ में है सरकार तो आप कैसे चलाएंगे? तो पहला काम इन लोगों का सफाया करना. और सफाया मतलब पूरे तौर से पुलिस को पूरी छूट दी. पहले उनको पूरी बोलो सरेंडर करने को, और अगर वो आत्मसमर्पण न करें तो गोलीबारी चालू. उधर से एक गोली आए तो तुम 1000 गोली मारो. कुछ बचे या ना बचे वो उनकी जिम्मेवारी है. अब इसका असर क्या पड़ा? बहुत ही जल्द माफिया लोग खुद से आत्मसमर्पण करने आए. क्यों भाई? हमें गोली मत मारो, जेल में रहेंगे लेकिन मरना नहीं है. ये नज़ारा हो सकता है पहली बार दुनिया में दिखा हो कि लोग भाग रहे हैं जेल के अंदर बैठने के लिए, क्योंकि वहाँ सुरक्षित थे. जहाँ तक बाकी विपक्षियों दल का काम था, वो तो इसके विरोध है ही. क्यों? उनकी आमदनी खत्म, क्योंकि माफिया वालों से ये खुद हफ्ता लेते थे. अब वो बंद तो पैसा कहाँ से आएगा? सरकार की भी कोई और चला रहा है, वो भी नहीं लूट पाएंगे. इसलिए अगर आप सोचेंगे ये बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा कदम था, क्योंकि बिना इसके तो कुछ हो ही नहीं सकता. पुलिस भी लाचार है, क्योंकि वो किसी को पकड़े, कोई पॉलिटिशियन आके बोले ये हमारा आदमी है, इसे छोड़ दो. अब इन हालात में पुलिस भी हफ्ता लेने लगी. अब तो उम्मीद है ये सब बंद हो चुका है. आगे देखते हैं क्या होता है. अगर जनता ने इन बीजेपी या योगी आदित्यनाथ जी को सत्ता से हटा दिया तो फिर वही माफिया राज आ जाएगा. अब यही चाहते हैं तो कीजिएगा, वो आपकी मर्जी. ऊपर से अगर देखा जाए योगी जी क्या कर रहे हैं, जो भी स्कीम या प्रोजेक्ट आते हैं केंद्रीय सरकार से, पूरा ये लागू कर रहे हैं. चाहे कन्याओं के लिए है, उनकी शादियों के लिए है, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए है, उनकी नौकरी या हॉस्टल के लिए, पूरा हिस्सा उसमें जा रहा है. बीच में मुसीबत ये है कि कोविड का प्रकोप आ गया, उसमें फंस गए सबके सब. अब उन्होंने इतना कुछ किया, लोगों को पता नहीं कहाँ से लाए, अपने अपने गांव जिले में पहुंचा दिया. वहाँ पे जिस सुई लगवाई, टीका लगवाया सबको. ऊपर से जो बीमार थे उनको क्वारंटीन करवाया. अब और इंसान कर क्या सकता है? जहाँ तक हो सके मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, और सबको
बचाने की कोशिश भी की। अब बाकी आप लोग जो करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए वगैरह वगैरह, आप ना करें तो इसके जिम्मेवार योगी जी को ना करें या सरकार को ना करें, क्योंकि ये आप खुद के ऊपर है। ये समझने की बात है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे, जहाँ जहाँ उन्होंने पुलिस को पूरी आज़ादी दे रखी है, आप देखेंगे कि लोग खुलेआम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। अगवा करने का काम उतना नहीं है, क्योंकि जितने भी ये माफिया लोग थे, या तो लुटेरे थे या अगवा करके पैसे बटोरते थे, या जैसे रेत की माइनिंग है, वो बहुत पैसा है इन सब चीज़ों में। अब पता नहीं पेट्रोल या डीजल या मिट्टी के तेल की ब्लैक मार्केटिंग करते थे, ब्लैक में बेचते थे। अब ऐसा करेंगे, ये सब होता रहेगा तो राज्य आगे बढ़ ही नहीं सकता है। 70 साल से बाकी जितनी भी सरकारें आई, न कुछ किया नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, कुछ नहीं। लोग अभी भी उत्तर प्रदेश से निकलते हैं, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, सब जगह मिलेंगे, यूपी में नहीं मिलेंगे, यानी उत्तर प्रदेश के बाहर होंगे। अच्छा, उन्होंने ये वादा किया है कि अब से उनकी यही कोशिश रहेगी ताकि इनको उत्तर प्रदेश से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो रोज़गार वगैरह सब कुछ उत्तर प्रदेश में ही मिल जाएगा। कोशिश तो यही है। अब देखते हैं विपक्ष वाले करने देते हैं कि नहीं, क्योंकि विपक्ष वाले तो ये चाहते ही नहीं हैं कि कुछ हो। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई और करके दिखा दे कि भाई ये सब हो सकता है, तो उनको कौन पूछेगा। और विपक्ष वाले जो हैं, उनके दिमाग में बस यही है, पहले मोदी जी और फिर योगी जी को कैसे रोकें, कैसे उनको कोई काम न करने दें और कैसे हटाएं उनको, और कोई एजेंडा है नहीं उनका। अब यही मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्या वो उत्तर प्रदेश को आगे लाना नहीं चाहते हैं क्या? वहाँ लोगों की खुशियाँ खुश नहीं होना चाहिए क्या? उनको सुविधाजनक रहने से क्यों रोक रहे हैं ये सब? और जनता को भी ये समझना चाहिए कि ये लोग क्यों करते हैं ऐसा। नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? देश तो एक ही है, इधर उधर भाग तो सकते नहीं है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? फिर वही माफिया राज चाहिए क्या? क्योंकि वो चाहिए तो योगी जी को वोट मत देना, क्योंकि अगर आपने वोट किसी और को दे दिया तो फिर वही राज वापस आएगा, ये निश्चित है, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। बस वही होगा और कुछ नहीं। अब बाकी आपके हाथ में। अब योगी जी यही तो कर रहे हैं। कोई भी आप मैनेजमेंट की किताब ढूंढेंगे, चाहे ड्रकर हो चाहे कोई भी हो, उसमें यही चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ पीटर ड्रकर नहीं, एक किताब हुआ करती थी, अंग्रेजी में है मालूम है, डेवलपिंग मैनेजमेंट स्किल्स। उसको पढ़ेंगे तो जो ये कर रहे हैं वही मिलेगा उसमें। अब सिर्फ योगी जी नहीं, मोदी जी को भी यही तकलीफें हुआ करती थी शुरू में, क्योंकि देखिए जितने भी आईएएस और वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको काम करने की आदत ही नहीं है, निर्णय लेने की आदत ही नहीं है। क्योंकि पहले वाले पॉलिटिशियन कहते थे जो मैं बोलूँगा वही करोगे और कुछ नहीं, तुम्हें निर्णय लेने के लिए नहीं रखा गया है, जो मैं बोलता हूँ वही करने के लिए रखा गया है। और कैसे लोग थे वो, उनको पता ही नहीं, खुद पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसे लोग अगर बोलें ये करो वो करो तो हो गया भाई, काम हो ही गया। अब जिनको आदत नहीं है काम करने की, उनसे कहो कि काम करो तो भाई ज़रा मुश्किल हो गई। अब दूसरी बात देखिए, एक मंत्री इधर से उठा के उधर से इधर क्यों करते हैं? उसके दो कारण हैं, और यही योगी जी क्या मोदी जी भी वही करते हैं। एक मंत्री एक
मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, बढ़िया किया, उसको बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा कर दिया। फिर उसको कहीं और भेज देते हैं और तीसरे को वहाँ लाते हैं, इसलिए ताकि जो बना बनाया है उसको तो कायम रखें, और ये जाएंगे कहीं और ताकि जो कमज़ोर मिनिस्ट्री है उसको ऊपर लाएं, ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। हाँ, दूसरी सरकारें क्या करती थी, भाई हमने लूटा है तुम भी लूटो। नए मंत्री आते थे, 2 साल रहते थे, जितना बटोर सकते थे बटोरा, क्योंकि कोई और आ गया। ये वाली सरकार जो ऐसी है, जो काम करने वालों की है। और योगी जी और मोदी जी दोनों अगर देखें तो एक ही टाइप के हैं। योगी जी मठ संभालते थे, मोदी जी चाय बेचते थे। और ये मत समझो कि चाय का धंधा बहुत छोटा है ना, इसमें बहुत पैसा है अगर सही जगह अपना चाय का ठेला रखो तो। इसका तजर्बा मुझे खुद है, क्योंकि किसी ज़माने में हमको भी ऑफिस में क्लब की तरफ से वो ऑफिस की चाय का धंधा संभालने को बोला था। हमको बोला था 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को बस, यानी कि मुझे 5 लोगों को रखना पड़ा, क्योंकि दफ्तर इतना फैला हुआ था। मैं कहा प्लीज़ मेरे को 1.5 घंटा दे दो, फिर 3 ही लोग होंगे और मेरा पूरा पगार उसी से आ जाएगा। नहीं, 1 ही घंटा है। फिर भी 1 साल के में उस समय याद रखिएगा 30 या 50 पैसे होते थे 1 कप चाय के, पैसे, रुपए नहीं। उससे हमने 10,000 रुपये नहीं 9,970 रुपये क्लब को दे दिया, और लोग पागल हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे पहले जो करता था उसने हमें 17 रुपये 60 पैसे दिए थे कि भाई ये पिछले साल का मुनाफा है। अब सोचिए। अच्छा, बाहर हमारे कैंपस के बाहर जो ठेले वाले होते थे वही चाय का धंधा करते थे, बस और कुछ नहीं। आधी चाय 50 पैसा, पूरा कप यानी कि थोड़ा बहुत प्याले में होगा वो 1 रुपये। वो हमसे 10 गुना कमाता था और हम अफसर कहलाए जाते थे। तो ये मत समझिए कि चाय का धंधा छोटा सा है, एक आमदनी खूब है। ये ठेले वाले जो हैं इतने गरीब नहीं हैं जो आप समझते हैं। तो जब मोदी साहब ने कहा अगर रोजगार नहीं है तो पकोड़े बेचो या समोसे बेचो, ये छोटी मोटी बात नहीं है, अच्छा धंधा है ये। हाँ, ये है ग्राहक होने चाहिए, ऐसे जगह जाओ जहाँ ग्राहक हैं, ये थोड़ा सोचना चाहिए। उन्होंने बिजनेस के बारे में सीखा, गुजरात राज्य संभाला, फिर अब केंद्रीय सरकार संभाल रहे हैं। हर एक जगह कुछ ना कुछ सीखा है, सीख के आगे बढ़े। योगी जी भी वही कर रहे हैं, मठ में सीखा है, अब उत्तर प्रदेश राज्य चला रहे हैं। आगे देखें कहाँ पहुँचते हैं, अगर किसी ने पहुँचने दिया तो। वही है उनका बेसिक, यानी सबसे पहले उनके दिमाग में ये है कि काम ठीक से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। यानी कि आप जो मैनेजमेंट की किताबें ढूंढेंगे तो सब ये वहीं पे मिलेंगे आपको। जो कई सरकार ऐसे हैं जिनको इस बात का इल्म ही नहीं है। अब देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं। वो बोल रहे हैं मोदी जी को बोलना चाहिए। क्यों भाई, मुख्यमंत्री तुम हो मिस्टर गहलोत, तो मोदी जी कहाँ से आ गए बीच में, उनको बीच में क्यों घसीट रहे हो? उनका किया हुआ तो है नहीं। अब समझ में आ रही है बात कि मोदी जी, योगी जी और गहलोत वगैरह जितने भी हैं उनमें फ़र्क क्या है, कि इन दोनों यानी मोदी जी और आदित्यनाथ जी को पता है कि क्या करना है, क्योंकि शुरू से वो देख रहे हैं कि देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है। कोई चीज़ है जो ऐसे थोड़ी रुक सकती है, बाद में कर सकते हैं, अभी क्या ज़रूरी है, और जो ज़रूरी है उसी तरफ जा रहे हैं। बाकी सब
उनको कोई पता ही नहीं, इल्म ही नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ज़रूरी है, क्या रुक सकता है, कुछ नहीं, क्योंकि उनमें सोचने की शक्ति ही नहीं है। अब और क्या कहूँगा मैं। 2 दिन पहले अंग्रेजी अखबार में जो योगी जी ने किया है उत्तर प्रदेश में, पूरे का पूरा निकला है। कौन सा अखबार था वो, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान टाइम में पूरा छपा हुआ है कि उन्होंने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ लोगों को उन्होंने राशन भी दिलवाया है। करीब 15 करोड़, 15 करोड़ मतलब बहुत बड़ी बात है। अब ये भी सोचिए, इंग्लैंड, उनकी पूरी आबादी क्या है, 6 करोड़। ऑस्ट्रेलिया की आबादी क्या है, 3 या 4 करोड़। और यहाँ 15 करोड़ लोगों को आपने राशन दिलवाया, वो भी फ्री में, कोविड के समय में। अब सोच लीजिए कितना है। यानी उत्तर प्रदेश के पूरी आबादी के 60%, 60% उनको सामान पहुंचाया है, राशन पहुंचाया है। अब ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गंभीरता से सोचने की बात है। बस इतनी सी बात है कि काम करते करते कहीं ये ना हो जाए कि सुविधा के लिए किसी, क्या कहते हैं, अनजान आदमी को बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया, या जो काम करने काबिल नहीं है उसको कहीं दे दिया। यानी उनके सरकार में करप्शन नहीं आना चाहिए। अभी तक तो नहीं है। ईमानदारी से काम करेंगे तो काम तो होता ही रहेगा। उत्तर प्रदेश को बिजनेस के तौर से पे ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कंपनियां वहाँ ज़रूर आएँ, अपना कारोबार शुरू करें, लोगों को रोज़गार मिले, ताकि उनको उत्तर प्रदेश के बाहर ना जाना पड़े। बहुत ऐसी संस्थाएं चालू की हैं। अगर वो देखना है तो या तो आप उत्तर प्रदेश जाइए, या वो अखबार में जो निकला था इश्तहार वो पढ़ लीजिए, पूरी कहानी सामने आ जाएगी। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। भाइयों बहनों, ज़रा ख्याल रखिएगा। पहली बार हिंदी में कर रहा हूँ, तो अगर ज़रा गुस्ताखी हो गई हो तो माफ़ी चाहूँगा। कहीं मुझे नूपुर शर्मा ना बना दें, नहीं तो बहुत बुरी बात होगी मेरे लिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को बताइए इसके बारे में, उनको भेजिए, अपने ग्रुप में भेजिए, रिश्तेदारों दोस्तों में बिछाइए, उनको बोलिए इसके बारे में, ताकि लोगों के दिमाग में ये बात तो आए कि अब 70 साल के बाद कोई काम करने के लिए तैयार है, और आम नागरिक जो है उसकी भलाई के लिए काम करने के लिए तैयार है, अपना जेब भरने के लिए नहीं। शुक्रिया कहूँगा सुनने के लिए। अगली बार तक बाय बाय, नमस्कार।